हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चीज़ देखने वाले हैं। हम लोग बेसिस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो बेसिस के बारे में बचा हुआ है वो हम आगे देखने वाले हैं। तो थोड़ा जो बेसिस के बारे में एक छोटा सा बात था, वो व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। ये जितने सारे बेस होते हैं, चाहे वो वीक बेस हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस हो, उसमें क्या कॉमन होता है। ठीक है, उसमें कॉमन क्या होता है वो चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। हाँ, सभी लोग जानते हैं कि OH माइनस जो है वो कॉमन होता है। तो कैसे होता है जी कॉमन, वो देख लेते हैं। चाहे वो वीक बेस हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, सब में जो है H प्लस नहीं OH माइनस, क्या 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 बोलिए, OH माइनस जो है आयंस क्या होता है, कॉमन होता है। वही आप लोग अभी देखने वाले हैं। देखिएगा आप लोग, यहाँ पे हम पहला ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द फेमस बेस। जब तक ये जो भी बेस है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, लेकिन ये अपना बेसिक कैरेक्टर तब तक शो नहीं करता है जब तक ये वाटर के संपर्क में नहीं आता है। तो वाटर का कुछ ना कुछ प्रेजेंस रहना बहुत ही आवश्यक है, तभी जाके ये जो है, चाहे वो एसिड रहे चाहे वो बेस रहे, वो अपना एसिडिक और बेसिक बिहेवियर वाटर के प्रेजेंस में ही शो करता है। ठीक है, इसी के लिए ये जो NaOH है, ये वाटर के साथ जो है, इस में जो है ये बेस जो है, इसका आयोनाइजेशन होता है, यानी चार्जेस जो है, यानी आयंस जो है वो सेपरेट होंगे, अलग होंगे, ब्रेक डाउन होंगे। तो क्या बन जाएगा, Na प्लस और प्लस में OH माइनस। तो देखिए इसमें क्या कॉमन आया, अभी तो कॉमन पता नहीं चलेगा। अभी तो देखिए OH माइनस और Na प्लस आया। यहाँ पे चार्ज, यानी यहाँ पे चार्ज बोले, यहाँ पे आयंस जो थे, आयंस वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। देखिए यहाँ पे ये जो आयंस थे इसका सेपरेट हो चुका है। इसी प्रोसेस को आयोनाइजेशन बोला जाता है। फिर हम ले लेते हैं सेकेंड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली वो वाटर में डिजोल्व होगा और उसके बाद क्या देने वाला है, पोटासियम का आयन K प्लस और फिर से OH माइनस आयन, फिर से OH माइनस आयन। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि OH माइनस जो है वो क्या हो रहा है, OH माइनस आयन जो है वो कॉमन आ रहा है, वो OH माइनस आयन जो है कॉमन आ रहा है। फिर हम और ले रहे हैं, डोंट वरी, और हम ले रहे हैं। फिर से हम लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको भी अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये बना लेता है Mg। यहाँ पे मैग्नीशियम पर 2 प्लस होगा और प्लस पे 2OH माइनस आयन होगा। भले ये जो है 2OH माइनस हुआ, यानी एसिडिटी इसका जो है 2 हो गया, लेकिन फिर भी चूंकि ये तो है OH ही ना, OH माइनस आयन ही तो है ये। भले इसका एसिडिटी जो है वो 2 हो गया, लेकिन फिर भी जो है OH माइनस आयन तो है। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम वाला आयन है Mg2 प्लस और 2OH माइनस। तो देख रहे हैं ना आप, OH माइनस कॉमन आ रहा है, चाहे वो वीक बेस हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस हो, कोई भी बेस हो, सब में जो है कॉमन क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है, बताइए मेरे साथ बताइए, OH माइनस आयन। और उसी तरह से मैं पूछूं अगर एसिड में, तो एसिड में बच्चा लोग क्या होता है कॉमन, तो एसिड में H प्लस आयन कॉमन होता है, चाहे वो वीक एसिड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कोई भी फ्लामा एसिड हो, उसमें H प्लस आयन क्या होता है, कॉमन होता है। ओके, फिर हम आगे ले लेते हैं। ये सॉरी, ये ब्लैक हो गया, रियली सॉरी। अब देखिए NH4OH अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये भी एक बेस ही होता है। इसको भी वाटर में डिजोल्व कीजिएगा तो क्या देगा, NH4 प्लस और प्लस में ये OH माइनस आयन आपको दे देगा। यहाँ भी देखिए कॉमन OH माइनस आयन आ रहा है, यानी ये एक वीक बेस होता है। अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड एक वीक बेस होता है, फिर भी देखिए यहाँ पे ये OH माइनस आयन दिया है, OH माइनस। तो ये भी एक क्या है, ये बेस का जो है कॉमन पॉइंट आ रहा है नजर यहाँ पे। और भी ले लेते हैं CSOH सीजियम हाइड्रोक्साइड। इसको भी अगर वाटर में क्या कीजिएगा, आप डिजोल्व कीजिएगा
तो CS प्लस और प्लस में OH माइनस आयन आपको नजर आएगा। देखिए बहुत सारा है। उसी तरीके से आप और ले लीजिए CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी वाटर में आप डिजोल्व कीजिए तो Ca2 प्लस और प्लस में 2OH माइनस आयन आपको दे रहा है। समझ रहे हैं ना आप कैसे हो रहा है। उसी तरह से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हम ले लेते हैं, यहाँ पे होल थ्राइस हो जाएगा क्योंकि देखिए एल्युमिनियम और हाइड्रोक्साइड, तो एल्युमिनियम का बैलेंसिंग 3, हाइड्रोक्साइड का 1 क्रॉस ओवर होगा तो AlOH का होल थ्राइस हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये वाटर में डिजोल्व होगा तो बनाएगा Al3 प्लस और प्लस में 3OH माइनस आयन। तो आप सब में देख रहे हैं ना बच्चा लोग, आप सब में देख रहे हैं कि OH माइनस आयन, इसमें भी OH माइनस, इसमें भी OH माइनस और इसमें भी OH माइनस क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ये सारा में क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है ना, सब में क्या आ रहा है, ये सभी बेस, चाहे वो वीक बेस हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस हो, कोई भी बेस हो, सब में OH माइनस आयन कॉमन आता है। ये बात आपको समझ में आ गई बच्चा लोग, आपको समझ में आ गई ये बात। ये अगर समझ में आ गई तो हम लोग अभी नेक्स्ट देख रहे हैं। ठीक है, जो भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट देख रहे हैं। ये आपको समझ में आ गई तो देख लीजिए एक नज़र। ठीक है, देख लिए, वेरी गुड। देखिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि किस बेस का प्रॉपर्टीज क्या होता है। जिस तरह से हम लोग एसिड का प्रॉपर्टी देखे थे ना, उसी तरह से हम लोग बेस का प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला प्रॉपर्टीज बेस का क्या है, बेसिस है बीटर इन टेस्ट, बेसिस है बीटर, बेसिस आर कर दीजिए, बेसिस आर, इंग्लिश खराब नहीं करना जी, बेसिस आर बीटर इन टेस्ट। समझ गए, यानी ये जितने भी बेस होते हैं अगर उसको हम चख के देखें तो कड़वा स्वाद आएगा, बहुत तीता सा, जैसे नहीं सब्जी उब्जी खाते हैं कितना तीत लगता है, बहुत बेकार सा लगता है, उस तरह से तीत लगेगा, यानी कड़वा लगेगा। तो अब क्या है ना कि आप खुरपाती लोग जो है वो जाके ये जो कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसको जाके चख के देखेंगे कि कड़वा है कि नहीं है। मिल जाइएगा, हवा में मिल जाइएगा, इसी के लिए ये सब चीज़ करिएगा नहीं। मतलब जो वीक बेस होता है ना उसको चख के देखा गया तो कड़वा लगा। तो इसी तरह से साइंटिस्ट ने बताया कि बेसिस जो होता है ना उनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। जैसे साबुन थोड़ा खा के देखिएगा, तो खाइएगा नहीं, वैसे बहुत भद्दा लगता है। साबुन जो होता है ना वो कड़वा स्वाद का होता है। ठीक है, इसी के लिए साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये जो बेसिस होते हैं वो थोड़े कड़वे स्वाद के होते हैं। ठीक है, अब जो भी बेसिस होते हैं ना, ये दूसरा मैं लिख रहा हूं, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। जितने भी बेसिस होते हैं ना जी, जितने भी बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं ना, वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। इनका क्या होता है टेंडेंसी, बेसिस का वो रेड लिटमस को ब्लू करने की टेंडेंसी रखते हैं। अब रेड लिटमस को जो ब्लू कर दिया वो तो बेस होगा। ठीक है, ये बात आपको हम बता चुके हैं, तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। वेरी गुड। तीसरा नंबर, ये जो बेसिक सॉल्यूशन होता है ना, बेसिक सॉल्यूशन जो होता है, बेसिक सॉल्यूशन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, कहने का मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, कोई भी हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन जो है, यानी कोई भी बेस का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी गुजरवा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है, फ्लो बहुत ही अच्छे से होता है, बहुत तगड़ा फ्लो करता है। इसी के लिए जितने भी बेसिक नेचर के बेस होते हैं, जितने भी बेस होते हैं, उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो करता है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हम एक और चीज़ लिख सकते हैं कि बेसिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं,
इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट वैसा सोल्यूशन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसी को इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब अगला क्या होगा कि देखिए बेसिस समझिएगा, जितने भी बेसिस होते हैं ना, सभी बेसिस मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। कुछ ही मेटल ऐसे होते हैं जो बेसिस के साथ, यानी जो बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। सभी बेस नहीं कर पाते हैं। तो देखिए मैं लिख सकता हूं, some metals react with base, some metal reacts with base to form salt and hydrogen gas। ठीक है, कुछ ही होते, बहुत कम होते, बहुत कम। जैसे एक है, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, उसका रिएक्शन ध्यान से सुनिएगा। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें जो कि एक बेस है, तो मैं पहले एक और चीज़ लिख रहा हूँ। मैं ये क्या लिख लूँगा कि कुछ मेटल होते हैं, कुछ मेटल अगर बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या देते हैं, साल्ट और प्लस में हाइड्रोजन गैस। सभी नहीं देगा, कुछ। ये बात ध्यान रखिएगा, कुछ। ये मैं कर दे रहा हूँ, समझ में आएगा कि कुछ मेटल बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ, सभी नहीं। कुछ मेटल बेस के साथ रिएक्शन करते हैं और साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। कुछ मेटल, मेरे कहने का मतलब कुछ मेटल अगर बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट एंड वाटर हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो वो कुछ मेटल का मैं नाम लिख दे रहा हूँ, बहुत देर से कुछ बोले जा रहा हूँ। देखिए एक मेटल होता है जिंक, वो अगर रिएक्शन करेगा कोई भी बेस, यानी कोई भी बेस नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, और प्लस में बना देता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम जिंकेट। ये होता है सोडियम जिंकेट। इसमें दो आयन होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो आयन्स भाग ले रहे हैं रिएक्शन में। एक Na+, यहाँ पे दो है तो 2Na+, और ZnO2 2-, इसको बोला जाता है जिंकेट आयन बोला जाता है। और ये तो सोडियम है, आपको पता है। यही दोनों आपस में मिलके जो है रिएक्शन करके ये एक साल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोला जाता है इसको बच्चा लोग? इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। तो आप लोग देखें ना कि एक जिंक नाम का मेटल था, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो दिया सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर दिया। तो कोई भी मेटल रिएक्शन नहीं करेगा बेस से। कुछ मेटल ऐसे होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट एंड वाटर देते हैं। यह एक बेस का प्रॉपर्टी होता है जो हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए हम और भी थोड़ा ले लेते हैं। ये जो है ना जिंक जो है ये सॉलिड स्टेट, ये एक्वस, तो ये भी एक्वस में ही होगा। और ये तो आपको पता ही है कि गैसेस स्टेट में होता है प्रेजेंट। ठीक है बच्चा, तो ये आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए बच्चा कि अगर बेसिस का रिएक्शन एसिड के साथ हो जाता है, किसके साथ? अगर कोई भी बेसिस है उसका रिएक्शन अगर एसिड के साथ हो जाता है तो क्या होगा? आपको याद होगा एक बात, एसिड का जो प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे थे, तो उसमें अगर एसिड का रिएक्शन बेस के साथ हो रहा था तो साल्ट एंड वाटर दे रहा था। सिमिलरली यहाँ भी तो वही बात है ना जी, यहाँ भी तो वही बात है। अगर कोई भी बेसिस रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो डेफिनेटली है कि साल्ट एंड वाटर देने वाला है। तो वही बात है। तो देखिए बच्चों, अगर कहने का मेरा मतलब ये था कि जो भी बेसिस अगर रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ तो साल्ट एंड वाटर देंगे, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि इसमें एसिड और बेस दोनों का जो प्रभाव होता है, उसका जो प्रभाव होता है दोनों का, वो कैंसल आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है दोनों का। एसिड का प्रभाव, बेसिस का प्रभाव खत्म।
अरे ये एक गुंडा है, ये भी गुंडा है, दोनों गुंडा लड़ेगा तो मर ही ना जाएगा जी, दोनों खत्म ही ना हो जाएगा। वही बात तो हम बता रहे हैं, एसिड भी खचरवा है और बेसिस भी खचरवा है, दोनों खच्चर लड़ेगा। खच्चर मतलब गधा जब वाला होता है वो नहीं, वो गधा नहीं मैं बोल रहा हूँ, मतलब वो भी पागल है, ये भी पागल है, पागल पागल लड़ेगा तो खत्म ही हो जाएगा दोनों। वही बात है, एसिड अगर बेस रिएक्शन करेगा तो साल्ट एंड वाटर देगा, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि इसमें दोनों एसिड और बेस दोनों का जो इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव होता है, दोनों खत्म हो जाता है, इफेक्ट दोनों का खत्म हो जाता है। इसी के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बेसिस और एसिड दोनों का जो इन्फ्लुएंस होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसी के लिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एसिड प्लस बेस रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट प्लस में वाटर बनाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब देखिए बच्चा लोग, अब हम क्या जानने वाले हैं वो देखिए। अब एग्जांपल हम लोग लेंगे, एसिड ले लेते हैं, एसिड हम लोग ले लेते हैं HCl, और बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि फेमस है, हमेशा मैं लेता हूँ एक्वस, ये भी एक्वस स्टेट में, और ये फाइनली रिएक्शन करेगा तो देखिए सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलेंगे और क्या बनेंगे, सोडियम क्लोराइड, और ये देखिए HO और H क्या है, 2H है तो H2O बन जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे है देखिए, इसी के लिए H2। ये एक्वस स्टेट में होंगे और ये लिक्विड स्टेट में होंगे, क्योंकि ये साल्ट होता है, ये वाटर होता है, तो साल्ट एंड वाटर फॉर्म हो चुका है। और भी बहुत एग्जाम्पल है, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ये एक्वस स्टेट में होगा, इसका रिएक्शन पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर दीजिए, क्या बनाएगा, ठीक है, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा K2SO4। K2SO4 क्यों, तो क्योंकि यहाँ पे सल्फेट आयन है जिसका वैलेंसी होता है 2, ये तब तक इसके साथ कंबाइन नहीं करेगा जब तक 2 पोटासियम नहीं आ जाता, ठीक है। तो K2SO4 और प्लस में वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, आई थिंक ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसका फिजिकल स्टेट लिख लीजिए, ये एक्वस में होगा, ये भी एक्वस स्टेट में, और ये लिक्विड स्टेट में, ठीक है ना। तो कोई भी एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट एंड वाटर देता है, ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसको मिटा लेते हैं, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बेसिस का क्या होता है। देखिए अब एसिड और बेस जो है ना, एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो पता है ना कि एसिड हमको देता है H+, एसिड देता है H+ और बेसिस देते हैं OH- आयन, चूंकि H+ और OH- मिलने के बाद वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं ना, इसी के लिए ये जो चीज़ है ये न्यूट्रल हो जाता है। जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और वाटर का जैसे ही फॉर्मेशन हुआ तो दोनों का प्रभाव कैंसल आउट हो जाता है ना, देखिए वाटर बन गया, तो यही रीजन होता है। अब हम लोग देखते हैं, पहले इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ये जो चीज़ है हम एडिटिंग में कटवा देंगे, डोंट वरी। ये जो चीज है एडिटिंग में, अब हम लोग देखेंगे जो भी है अगला जो है, अब हम लोग देखेंगे कि अगर बेसिस रिएक्ट्स विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अगर बेसिस अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे। हमको पता था कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो भी होता है, एसिड रेन में पढ़े थे ना, एसिड रेन जब पढ़ रहे थे उसमें पढ़े थे, जो भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है वह एसिडिक नेचर का होता है, तो जो भी बेसिस है, अगर बेसिस रिएक्शन करेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो क्या देने वाला है साल्ट और वाटर, वही सेम बात, समझ रहे हैं, वही सेम बात है, ये देखिए वही सेम बात है। बेसिस और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अगर मिला तो साल्ट एंड वाटर ये भी दिया है, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड
एसिडिक नेचर का होता है, और चूंकि ये तो बेस है ही, तो एसिड और बेस मिलके क्या देंगे, साल्ट एंड वाटर देंगे। और चूंकि एसिड और बेस का प्रभाव यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। ओके, देखिए हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक हम बेस लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है कि ये बेस होता है, और इसका रिएक्शन अगर कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो कि गैस होता है और ये एक्वस स्टेट में होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, और यह एक बेस होता है। इसका रिएक्शन होगा तो पता है ये बना देगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक साल्ट होता है। लेकिन साल्ट होने के साथ साथ ये जो साल्ट है ये थोड़ा स्लाइटली जो है बेसिक नेचर का होता है। हम लोग ये थोड़ा आगे पढ़ने वाले हैं, जब साल्ट में पढ़ेंगे ना, साल्ट में जब थोड़ा पढ़ेंगे तो वहाँ ये एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट पढ़ेंगे, उसमें हम लोग इसका डिस्कशन करने वाले हैं। चूँकि ये थोड़ा कम एसिडिक होता है, ये थोड़ा ज़्यादा बेसिक होता है, तो ओवरऑल जो भी साल्ट हमारा बनता है, साल्ट तो बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो साल्ट तो बनेगा, लेकिन साल्ट जो भी बनेगा वो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा बेसिक, स्लाइटली बेसिक हो जाएगा, और फाइनली जो है वाटर बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बात आप नोट कर लीजिए, ये बात आप नोट कर लीजिए कि जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यह रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो इस दोनों को क्या करता है, थोड़ा न्यूट्रल कर पाता है। यानी चूंकि ये तो एसिडिक नेचर का है, लेकिन ये पूरा तरह से इसको न्यूट्रल नहीं कर पाता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, और ये जो है लिक्विड स्टेट में होता है, और ये जो है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है व्हाइट रंग का, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, देखिए बच्चों लोग, हम आपका हेल्प कर रहे हैं, आप थोड़ा हेल्प मेरा भी कर दीजिए। तो आपको पता ही होगा कि वीडियो बनाने में कितना मेहनत लग रहा है। अभी पता है अभी कितना बज रहा है? अभी बज रहा है 8, रात के 8 बज रहे हैं, और अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो कृपया करके आप मेरा भी थोड़ा हेल्प कर दीजिए, क्योंकि अभी ये जो है ना, हम लोग अभी YouTube पर मेरा इनिशियली टाइम है, तो आप लोग अगर हेल्प कीजिएगा, मेरा हेल्प कैसे कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये जो भी वीडियो है उसको शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। यही तो आप मेरा मदद कर सकते हैं, और मेरा वीडियो को एंजॉय कीजिए, देखिए, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहता है, देखिए और एंजॉय कीजिए और सीखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप जो है, हम आपका मदद कर रहे हैं, आप मेरा मदद कीजिए। तो यही हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारा हिम्मत थोड़ा और बढ़ेगा, हम और भी अच्छा क्वालिटी में वीडियो देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चूँकि जो है आप मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे, वीडियो को और अच्छा क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।